हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, पीएनबी बैंक में आज के दिन आपको मिली है बहुत ही बड़ी तेजी देखने के लिए भी है। तो ये तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है और ये तेजी कब तक बनी रहने वाली है, टारगेट्स क्या होने वाले हैं, किस तरह से आपको लेना चाहिए इसको, तो वीडियो में लास्ट तक जो बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं, तो सब्सक्राइब करके लाल बटन को काला कर दीजिए। आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहने वाला है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों देखिए, पीएनबी बैंक में अगर हम देखें तो आज के दिन आपको शेयर थोड़ा सा अपने प्रीवियस क्लोज से ऊपर ओपन होते हुए दिखाई दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं 34 रुपये 80 पैसे के लेवल से, और वहाँ से शेयर में आपको अभी अगर बात करें तो आपके लिए अभी तो 10% तक की तेज़ी देखने मिली, लेकिन बीच में आपको 11% तक की तेज़ी देखने मिली। और मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी शेयर में आपको मामूली करेक्शन ही होते हुए दिखाई दिया। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही वो आपको तेजी के साथ क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिया। और वहीं अगर पिछले एक मंथ का चार्ट देखें तो अब इसने अपने एक मंथ के चार्ट पे आपको 2% की तेजी पे लाके खड़ा कर दिया है। वहीं अगर देखें तो जिस तरह से इसमें गिरावट हुई थी, वहां से आपको अभी देखने के लिए मिल रही है लगभग 14% की तेजी। तो मतलब अगर ओवरऑल देखें तो अभी एक मंथ में आपको दे रहा है पॉजिटिव और प्लस में रिस्पांस। तो दोस्तों एक चीज आप हमेशा नोटिस करेंगे, मार्केट में कोई भी शेयर अगर आप बाय करते हैं और आप लेते हैं उसको एक बड़े लेवल पे, जैसे कि मान लीजिए चाहे आपने यहां लिया हो 43 46 के लेवल तक ये गया हुआ था, 46 के लेवल पे आपकी अगर बाइंग पोजीशन है तो आज भी आप इसमें हैं लॉस में। लगभग कह सकते हैं आप 9 रुपए पर शेयर के लॉस में हैं, जो कि देखा जाए तो इस शेयर प्राइस के हिसाब से एक बड़ा लॉस ही कहा जाएगा वहां से। तो अभी उस लॉस को रिकवर किया जा सकता है, क्या उसे वक्त लगने वाला है? तो अभी अगर हम टारगेट की बात करें इस शेयर के, तो आपको 45 रुपीस तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। Q4 का रिजल्ट जो आने वाला है इनका, उसमें आपको काफी अच्छी पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन एक चीज को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना दोस्तों, वो है एनपीए बैंक का। और एनपीए में आपको देखने को मिलेगी तेजी, मतलब कहने का ये कि आपको एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई दिया जाएगा हर हालत में। 100% आप ये नोट करके रख लीजिए, क्योंकि देखने का टाइम है। और ये चीज आपको समझनी चाहिए कि जिस तरह से कोविड-19 की वजह से बहुत से ऐसे लोन्स हैं जो डिफॉल्ट हुए हैं, और ये कोविड का टाइम आज से नहीं चल रहा है। देखिए अभी ये कोविड का टाइम के लिए 1 साल हो चुका है, और 1 साल में आप देखेंगे तो बहुत से लोन डिफॉल्ट हुए हैं कोविड की वजह से, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई हैं। बहुत से लोग जो है जॉब्स अगर कर भी रहे हैं तो वो उस तरीके से अब नहीं काम हो पा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं लॉकडाउन की लगातार न्यूज है, लॉकडाउन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। कहीं पर 1 वीक का लॉकडाउन तो कहीं वीक में 5 दिन का लॉकडाउन, तो इसी तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस समय जो शेयर में तेजी बनी है वो सिर्फ इसी वजह से बनी है। अभी जो Q4 का रिजल्ट है वो आपके लिए शानदार रहने वाला है। और दूसरा दोस्तों, पीएसयू सेक्टर की जितनी भी आप बैंक्स वगैरह देखेंगे सभी में तेजी देखने के लिए मिली। आज के दिन अगर देखें मार्केट में पीएसयू सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। बहुत से ऐसे शेयर जिन्हें आप देखेंगे जो ज़्यादातर आपको पॉजिटिव में ही आपको क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए हैं। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1894 से ये चलती हुई आ रही है, और जो कि आज की डेट में अगर इनकी सब्सिडरी कंपनी देखें तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आपके लिए देखने के लिए मिला है। और वहीं आप देखें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है रेवेन्यू आपको जो Q3 का रिजल्ट है ये, जिसमें आपको बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली। और वही परफॉर्मेंस वापस से बैंक दोहराने वाला है, और आपको यहाँ पर फिर से एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। इसी वजह से आपको यहाँ मिल रही है बड़ी तेजी देखने के लिए। लेकिन दोस्तों एक चीज आप नहीं भूलना कि जब भी किसी शेयर में एक बड़ी तेजी और बड़ी रैली देखने के लिए मिलती है, वहां उसके बाद उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है और वहां से अगर आप वहां से डर जाते हैं तो आपके लिए फिर से वापस आप लॉस में जाएंगे, फंस जाएंगे। तो अभी अगर आपने अपना प्राइस
इस लेवल पे अगर किया है एवरेज 33 रुपीज़ के लेवल पे या 34 के लेवल पे, तो आपके लिए अब रहा बहुत ही शानदार मौका जहां पर आप कमाएंगे बहुत ही अच्छा इससे मुनाफा। तो देखने वाला ये वक्त होगा जहां पर आपको वापस से ये अपने लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा जो इसका 46 का हाई है। लेकिन आपको अगर सेफ खेलना है तो आप अगर 45 रुपीज़ के लेवल्स पे जाके अपना जो टारगेट है वहां पर अपना आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर आप अभी भी इसमें हैं प्रॉफिट में, आपको है अच्छा मौका और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 15% तक का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कल की डेट में भी प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको प्राइस में करेक्शन, देखिए बेट करना मार्केट में, बेट बहुत ही जरूरी चीज है। पेशेंस के साथ आप हमेशा प्रॉफिट में रह सकते हैं। जैसे कि अगर अभी से 6 मंथ पहले का चार्ट देखें तो यहां पर आपको देखने मिलेगा, अगर यहीं से हम ले लें 31 रुपीज के लेवल्स थे, तो आपने अगर भागते हुए शेयर में पैसा लगाया था या फिर आप देखेंगे तो वहां से भी आपको शेयर में 36 तक के लेवल दिखाई दिए, उसके बाद वापस से 31 32 तक जाते हुए दिखा। लेकिन अगर आपके अंदर था पेशेंस और आपने उस शेयर को उस समय बाय ना करके 46 के लेवल पे और आप बाय करते आज के लेवल पे, तो आपको तो बड़ा मुनाफा। तो इसीलिए इंतजार। और वहीं से अगर देखें तो यहां पर जब बड़ी तेजी आई थी उसके बाद वापस गिरावट, तो आपने अगर फिर से पेशेंस खोया और गिरावट में सेल किया, तो यही चीजें होती हैं मार्केट में कि आपका जो धैर्य है वो सबसे ज्यादा काम करता है मार्केट में आपके लिए। तो धैर्य के साथ ही अपनी पोजीशंस को बनाए रखना, बने रहना। और मार्केट से, क्योंकि आप जानते हैं अगर 100 लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 10 लोग ही पैसा लेकर के जाते हैं। लेकिन वो जो 10 लोग पैसा लेकर के जाते हैं, वो ये जो 90 लोग हैं जिन्होंने लॉस रिकवर किया है, इन 90 लोगों का पैसा ये 10 लोग लेकर के जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको भी इसी तरह से मार्केट में काम करना चाहिए जहां पर आप भी उन 10 लोगों में से हों जो लोग कमाएंगे बड़ा मुनाफा। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी शेयर में अगर तेजी आती है तो आपके लिए न्यूज़ तो शायद बाद में मिल पाती है, उसके बारे में आप बाद में एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन वहां पर तेजी पहले ही बन जाती है। तभी आप ये जो तेजी आ गई, अब इसके बाद फटाफट जाकर के जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फटाफट यहाँ पर खरीदारी शुरू करते हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इससे पहले ही 33 34 के लेवल पे खरीदारी करके बैठ गए, वो पहुंच गए बड़े प्रॉफिट में, वो जाकर के वहां पर अपना माल बेचना शुरू करेंगे। और वहां पर वो धीरे धीरे ही बेचेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में, करोड़ों में माल लिया होता है। तो जब करोड़ों में लिया है तो वो धीरे धीरे माल को बेचेंगे जिससे कि जो शेयर प्राइस है एकदम से नीचे की तरफ ना आए और रिटेल इन्वेस्टर बड़े अमाउंट में पैसे लगाते जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा अभी शेयर में बहुत जान है और वो बहुत ऊपर जाने वाला है। क्योंकि कोई भी शेयर एकदम ऊपर नहीं पहुंचता। या फिर आप किसी भी प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म का टारगेट रखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलिए, तब आपको जरूर प्रॉफिट होगा। आप 10 लोगों में से एक रहने वाले हैं और आपकी अगर स्ट्रेटजी बहुत ही शानदार है तो आप मार्केट में टॉप भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपने क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, ठीक उसी तरीके से मार्केट में भी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो आपको अगर दोस्तों पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना भी नहीं भूलना।